मेरे दिल में बक्सर है। मैं बक्सर में जन्म ली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर रमेश प्रेमी और आप देख रहे हैं आर्यन भोजपुर न्यूज। और अभी हमारे साथ उषा दुबे जी है। तो सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, आपका हर जगह चर्चा का विषय बना है कि उषा दुबे मैम जो है वो बक्सर के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रहती है। कहीं भी कुछ होता है मैम सबसे पहले आगे रहती है, क्या कहिएगा? हाँ, ये बात सच है कि मैं बक्सर में बहुत बरसों से मैं बक्सर के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, बक्सर के लिए काम कर रही हूँ और मैं पार्टी में भी हूँ। तो बक्सर की समस्याओं को लेकर मैं आवाज़ उठाते रहती हूँ। बक्सर का समस्या का समाधान कैसे हो। मैम, बक्सर बात आता है जहाँ बक्सर का, तो आपका सपना होता है कि बक्सर को कैसे स्वच्छ बनाना है, कैसे सुंदर बनाना है। जहाँ भी बात होता है बक्सर का, वहाँ आप पहले खड़ा होती है। हाँ, ये बात तो आपने सही कहा कि बक्सर की मेरे दिल में बक्सर है। मैं बक्सर में जन्म ली हूँ। तो अच्छा। बक्सर की समस्याएं अपने घर, जैसे घर में माँ पिता का कोई समस्या नहीं कोई सुन सकता है, देख हाँ। सकता है, उस तरह मेरे दिल में भी बक्सर है कि मैं बक्सर की समस्या का समाधान कैसे करूँ, बक्सर को कैसे मैं सुंदर बनाऊँ। बक्सर में क्यों नहीं विकसित होता है, जी। यहाँ भी क्यों नहीं एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ भी क्यों नहीं एम्स बन रहा है, यहाँ भी क्यों नहीं अध्यात्म नगरी बन रहा है, यहाँ भी क्यों नहीं हमारा पर्यटन लोग यहाँ भी आ रहे हैं। हमारी बक्सर को भी पर्यटन स्थल से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, पर्यटन नगरी क्यों नहीं इसको बनाया जा रहा है, अध्यात्म नगरी क्यों नहीं बनाया जा रहा है। ये मैं समस्याओं से मैं ये सब बातें हमेशा मैं लिखित रूप में या मीडिया के द्वारा मैं हमेशा देती रही हूँ, बताती रही हूँ। और मैं बक्सर में जितनी भी समस्याएं आती हैं उनके समाधान के लिए भी मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। यहाँ की जनता की समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ। मैम, एक आपका मैंने वीडियो देखा था, जिस वीडियो में आपने बोला था कि जिस समय महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस समय महिलाओं को जागरूक करता था, उसको बढ़ावा देता था कि नहीं, आप घर से बाहर निकलिए, आप ये कीजिए, अपना काम के प्रति लड़िए। हाँ, जब मैं नया नया आई थी नौकरी वोकरी छोड़कर हाँ। पूर्ण रूप से मैं राजनीति मैदान में, तो मैं लोगों को लगता था कि महिलाएं क्यों नहीं जागरूक है हमारी जी। बक्सर की। मैं अन्य जिलों अन्य राज्यों से, मैं बहुत राज्यों में मैं घूमी हूँ, तो मैं देखती थी कि महिलाएं कितनी जागरूक हैं। हमारे बक्सर की भी महिला ऐसे जागरूक हो, आगे बढ़े निकले। क्योंकि जब मैं ये काम के मैदान में आई थी उस समय बहुत सारी लड़कियां घर से पढ़ने तक नहीं निकलती थी, स्कूल की समस्याएं से जूझती थी। तो मैं महिला जागरूकता अभियान निकाल कर लोगों को गांव-गांव में मैं जागरूक करती थी, कैंप लगाती थी, अपना माइक एक ले लेती थी और मैं गांव-गांव में कैंप लगाकर और बताते चलती थी कि महिलाएं एक जागरूक होती हैं तो एक घर जागरूक होता है, एक समाज जागरूक होता है, उससे राष्ट्र, समाज से हमारा राष्ट्र का निर्माण होता है, फिर राष्ट्र जागरूक होता है। इसलिए हमारे महिलाएं अगर जागरूक हो जाएंगी तो एक महिला के जागरूक होने से एक परिवार जागरूक होगा और हमारा बक्सर भी जागरूक होगा। इसलिए महिलाओं को मैं जागरूक करने के लिए मैं जागरूकता अभियान निकालते रही हूँ। अभी भी मैं गांव-गांव में जाती हूँ तो मैं महिलाओं से ही मिलती हूँ और मैं ये बात जरूर करती हूँ कि महिलाएं जागरूक होती हैं तो उनका बच्चा भी जागरूक होगा और हमारा समाज भी जागरूक होगा, बक्सर भी जागरूक होगा। अच्छा मैम, एक और बात जानना चाहेंगे कि अभी बक्सर में विश्वामित्र पार्क का जो बात चला गया है, फंड पास हुआ है, उस मतलब बात को आप चर्चा का विषय बना हुआ है बक्सर में, उस बात को आप किस प्रकार से देखती हैं? ये बहुत अच्छा है कि हम लोग जितने भी यहाँ पर सनातनी हैं सभी लोग इस मांग को आगे बढ़ाने लगे। मैं जब बक्सर में आई थी पहले तो मैं विश्वामित्र पार्क, विश्वामित्र की स्टेशन पर विशाल मूर्ति लगे, ये मीडिया के माध्यम से मेरे पेपर न्यूज़ मीडिया सभी चैनलों सभी के द्वारा मैं बार बार मांग करती थी। क्योंकि मैं आई ही मकसद ही था मुझे सब कुछ छोड़कर इस मैदान में आने का कि बक्सर में विश्वामित्र की भूमि कहा जाता है और राम की शिक्षा स्थली है, तो इनसे संबंधित ही यहाँ पर कुछ काम हुआ हो। तो इसलिए मैं इस चीज़ की मांग मैं बहुत पहले मैं की थी। जो अभी बहुत सारे लोग अध्यात्म से जुड़े हुए लोग, सनातनी लोग इस चीज़ मांग को और आगे बढ़ा रहे हैं और यह मांग हमारा मुखर होकर और यह मांग पूरी हो रही है। लेकिन हम अब हम इस मांग को और आगे बढ़ा रहे हैं कि यह इतना कम पैसे से क्या होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बोलते हैं कि हम मांग हमारी तो पूरी हुई लेकिन इतने कम मांग से क्या होगा, अभी और 24 करोड़ मांग से 24 करोड़ से क्या होगा, हमें अभी और दीजिए ताकि मैं बक्सर को और अच्छा उस पार्क को बनाया जा सके।
हाँ, और विश्वामित्र की बड़ी सी मूर्ति भी लगे, इसकी भी मांग बहुत वर्षों से मैं कर रही हूँ। यह भी मेरी मांग अब पूरी होने वाली है। मैम एक और बात जानना चाहेंगे, आप कहीं ना कहीं भाजपा के एक सदस्य हैं, है ना? हाँ हाँ है। तो आप बीजेपी को किस प्रकार से देखती हैं? मैं हमारे बीजेपी माता और पिता है मेरे लिए, तो सब अच्छा। कुछ वही है। और बीजेपी के लिए मैं पूर्ण रूप से काम करती हूँ, पूर्ण रूप से पूर्णकालिक बनकर मैं काम करती हूँ। 365 दिन 24 घंटे भी हम लोग को काम में लगाया जाता है, तो हम लोग करते हैं। और हमारी पार्टी बहुत अच्छा काम करती है, हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करती है। मैं महिला हूँ, इसलिए हमें सबसे अधिक खुशी है। और किसानों का देखा जाए, युवाओं को देखा जाए, सभी सभी क्षेत्र में देखा जाए, गरीबों के लिए हमारे मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बताई थी कि हमारे जो रिक्शवान और जो रेहड़ी पटरी पर लोग रहते हैं, उनके लिए भी हमारे मोदी जी योजना लाते रहते हैं। और हमारे मोदी जी ही ऐसे जो हैं प्रधानमंत्री जी, जो कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे वर्गों के लिए भी काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। और इस प्रकार से हमारी भाजपा जो है बहुत अच्छा काम करती है। मैम अभी कहीं ना कहीं अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने वाला है 2025 विधानसभा का। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? ये तो पूरी तरह से आश्वस्त है, सभी कोई आश्वस्त है कि हमारी भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी। और वह कभी हमारे जो युवा है, जो बुजुर्ग हैं, जो महिला हैं, वह कभी भी आरजेडी की सरकार को, वह जंगल राज को दोहराना नहीं चाहेगा। क्योंकि उसको उस प्रताड़ना को जो सहा है वह जानता है, जो नहीं भी सहा है, जो युवा बना है, उनके माता पिता एक कहानी की तरह सुनाते हैं, एक स्टोरी की तरह सुनाते हैं कि क्या वो एक समय था। मैं ही एक महिला हूँ, मैं भी एक यह दर्द जानती हूँ, हर महिला यह दर्द जानती है कि हम लोगों को 7 बजे घर में कैद हो जाना पड़ता था, युवाओं को 7 बजे कैद हो जाना पड़ता था। वह लूट अपहरण को कोई नहीं दोहराना चाहता है। इसलिए पूरी तरह से जनता आश्वस्त है कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। बट मैम आप एनडीए की बात कर रही है, लेकिन एक नई पार्टी दिख रही है जो कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, जन स्वराज। उस पार्टी के बारे में क्या सोचती हैं? उस पार्टी के बारे में, हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग पार्टी बनाते रहते हैं। और चुनाव लड़ने का जहाँ तक है तो वो चुनाव भी लड़ते रहते हैं, ये सब आते रहते हैं, करते रहते हैं। अभी उनकी सरकार है नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि वह अभी काम करके दिखाएं कि वो काम क्या कर सकते हैं, बट किस मैम प्रकार से उन्होंने कर तो एक सकते हैं। योजना चलाया है ना, एक कार्ड बनाया है जिससे हर लोगों को 20,000 रुपये का वो मदद कर सकते हैं अभी फिलहाल। तो पार्टियां आती हैं, तभी उनकी सरकार नहीं है ना कि उसको फॉलो करके जमीन पर उसको ला कर दिखाएं। वो तो अभी बोल न रहे हैं। हाँ। जैसे तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि माई बहन योजना लाए हैं, हाँ। तो क्या माई बहन योजना को वो कैसे लागू करेंगे? उनकी सरकार ही नहीं बनेगी तो लागू कैसे होगा? बोलने में जाता क्या है, बोल देना है। इसी तरह से अभी वो सरकार बनेगी, जब वो लागू होगा तब फिर हम आपसे बात करेंगे कि लागू होगा कि नहीं होगा। अभी उनकी सरकार भी नहीं है, इसलिए उस पर बात भी नहीं हम कर सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अच्छा मैम, हमारे बक्सर विधानसभा के विधायक मुन्ना तिवारी जी हैं, तो क्या आप बता सकती हैं कि मुन्ना तिवारी जी हमारे बक्सर के लिए खास करके क्या क्या किया है उन्होंने? हमें तो यही पता है कि वो कुछ भी काम नहीं करते हैं, उनका आता पता भी नहीं रहता है कि अच्छा। कहाँ रहते हैं। गांव में जाओ, गांव में लोग समस्या लेकर बैठे रहता है। किसी का नल जल योजना, किसी को घर कोई से कोई प्रॉब्लम। कोई कोई भी समस्या हो, पहले तो उनके जनता की समस्या, जनता उनको अपना भाई समझ के चुना था, अच्छा। उनको अपना सेवक समझ के जब चुना था, हाँ। तो उनका सेवा करना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं जाती हूँ गांव में, लोग समस्या बताते हैं कि हमार हई काम ना भइल, हौ काम ना भइल, बचिया हमार हई काम करा दो, हौ काम करा दो, तो हमें बहुत दुख होता है। विधायक जी का क्यों नहीं, उनका समस्या जब समाधान आप करते तो लोग हमारे पास क्यों आते हैं, लोग और लोगों के पास क्यों जाते हैं? आपको तो जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को समाधान करना चाहिए। और जो हमारी केंद्र सरकार जो योजना दे रही है और नीतीश जी जो योजना दे रहे हैं, उसको भी यहाँ पर लागू करना चाहिए, उसको भी आप लागू नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ की जनता जो है पूरी तरह से एकदम मतलब दुखी है, उनको मैंने चाहती नहीं है। इसलिए उनको इस बार कोई भी जनता पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे उसमें बता दिया, खाली कुर्सियां ही बता दी कि उनको पसंद जनता अब नहीं कर रही है। मैम बट इस बार 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो इस बार बक्सर में किसका लहर है?
लहर तो एनडीए का ही रहेगा, था, है और रहेगा, क्योंकि अच्छा काम कर रही है, विकसित बिहार बना रही है। विकसित भारत था, विकसित बिहार भी हमारा, और हम कितना आगे बढ़ गए। यही रोड था, जब सुबह चलते थे तो रात में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। रोड देखा जाए, स्वास्थ्य देखा जाए, बिजली देखा जाए, पानी देखा जाए, महिला जागरूकता देखा जाए, युवा जागरूकता देखा जाए, रोजगार देखा जाए। पलायन धीरे धीरे करके रुक रहा है, रोजगार, इतने रोजगार आ रहे हैं, इतनी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं। तो इस प्रकार से हमारा विकसित बिहार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा एनडीए की लहर रहेगी हमेशा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद। तो देखिए, अभी हमारे साथ थी उषा दुबे जी। तो इनके बारे में क्या सोचते हैं और बक्सर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।